नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि पता ही है कि रिजल्ट का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और आपकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब इससे ज़्यादा कितना ही इंतज़ार करेगा बच्चा, ठीक है। काफ़ी समय भी हो गया था और कोई वीडियो आया नहीं हुआ था दैनिकी का अपडेट। इस पर कोई अपडेट काफ़ी दिनों से दी नहीं थी, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा सा ज़रूरी होता है आपके सामने उपस्थित होना। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आयोग सोमवार या मंगलवार में रिजल्ट अभी तक देता है, ठीक है। कई रिजल्ट जारी किए, ठीक है। कई नोटिस आए। तो हो सकता है कि आज या कल में कोई नोटिस जो है या फिर रिजल्ट देखने को मिल जाए आयोग के द्वारा, ठीक है। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है और चर्चा का भी विषय है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए कोई। और कई बच्चे ध्यान रखिएगा, कमेंट करके पूछ रहे थे सर कि एक्सरे वाले बच्चे पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा, ऑडिटर वाले बच्चे भी पूछ रहे थे। इसके बाद जूनियर फूड एनालिस्ट वाले बच्चे बोल रहे थे सर एक वीडियो बना दीजिए इस पे, ठीक है। देखो यार, मैं से सही बात बताऊं कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट मेरा लिंक तो है नहीं किसी से कि उससे डायरेक्ट पूछ लूँ और डायरेक्ट पता चले। हाँ, जो सोर्सेस होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ पता चलती हैं वही यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी ऑनेस्टली बताएं कि डायरेक्टली मेरा किसी से कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना ही कोई फेक न्यूज़ या इस तरीके से बताने की मैं कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। ना ही भ्रमित करूंगा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इसमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हो रही हैं जैसे जैसे वैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका एग्ज़ाम हो गया है, इसका रिवाइज आंसर की आ गई है, इसका डीबी शेड्यूल आ गया है, फिर इसका ये नंबर। तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दे करके बताने की कोशिश करता हूँ कि एक सीक्वेंस में जिस तरीके से अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि आयोग ऐसे काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इस तरीके से आयोग काम करेगा। अब जैसे चर्चा में है सबसे ज़्यादा ये आपका एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। एक्सरे वाली जो भर्ती है ये चर्चा का विषय है, तो इसका तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। आंसर की आई हुई है और रिवाइज आंसर की भी आ गई है। तो सुना ही पड़ रहा है कि इसका भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका ध्यान रखिएगा 15/12/2024 को हुआ है जो कि, ठीक है। चर्चा है कि इसका भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब इसका जो एक तो एक्सरे टेक्नीशियन वालों बच्चों का क्वालिफिकेशन को लेकर के दिक्कत है, ठीक है। कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला इशू है कि डिप्लोमा वाला, तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो ये अलग मुद्दा है, खैर क्वालिफिकेशन का ये आयोग अपना देखेगा। और जो इनवैलिड कैंडिडेट है देखिएगा, उनको जाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आपके पास अगर एडवर्टीजमेंट में दिखाई गई क्वालिफिकेशन नहीं है और अगर गलत डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है बाहर हो जाओगे। वहीं बात करते हैं आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले, इनका रिजल्ट तैयार रखा है, पता नहीं क्यों नहीं जारी हो रहा है, ठीक है। ये बच्चे भी बहुत ही, इनका तो अब क्या ही बोला जाए, ठीक है। सब कुछ हो चुका है लेकिन फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑडिटर वाली भर्ती 530 इसमें आते हैं। इस भर्ती की अगर हम बात करें, इसका भी रिजल्ट तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट डीवी का मतलब डीवी का रिजल्ट लगभग तैयार ही है इसका। इतने बच्चे भी नहीं है कि रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। 530 भर्ती है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। 3 गुना लोगों को लगभग इसमें पास करेंगे, ठीक है। इसका भी लगभग रिजल्ट तैयार है, पता नहीं क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आज जारी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट स्टोर कीपर का अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर की जारी हो चुकी है फिलहाल, ठीक है। अगर रिवाइज आंसर की आ चुकी हो तो कमेंट करके बताइएगा, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मेरी जानकारी में जो मैंने यहाँ अपडेट किया है, अगर कुछ ऐसा होता है आपको पता चलता तो कमेंट कर दिया करिएगा, मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा उसको, ठीक है। इसके बाद मंडी सचिव का आपका एग्जाम हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की का अभी शायद इसकी नहीं आई है, ठीक है। मंडी सचिव का। वहीं पे जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन की बात करें, ध्यान रखिएगा, इसका आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की इसकी भी जारी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का भी ध्यान रखिएगा, रिवाइज एग्ज़ाम हो चुका है, रिवाइज आंसर की इसकी भी आ चुकी है। 1828 ऑडिटर का ध्यान रखिएगा, अभी तो इसका रिवाइज आंसर की आई हुई है लेकिन डीबी का अभी नहीं आएगा। देखो अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये 530 का नहीं आया है, तो अभी तो 1828 का कहाँ से आ जाएगा। तो अभी लोग अब बैठिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। फूड एनालिस्ट वाले बच्चे, भाई आपका देखो आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की आपकी आ चुकी है। आपका एग्जाम हुआ है 16/2/2025 को, सेम डेट में, ठीक है। 1828 और आपका सेम डेट में हुआ है। तो
आपका और आपका मुझे लगता है कि एक साथ आएगा दोनों लोगों का, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि या फिर आगे पीछे आएगा, ठीक है, जब भी आएगा दोनों का आगे पीछे आएगा, ठीक है, या फिर एक साथ आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, इन दोनों का। ठीक। मुख्य सेविका का इसमें तो कोई पेच नहीं फंसा है, अब इसका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, जहाँ तक इसका भी बता रहे हैं लोग, रिजल्ट तैयार रखा है, ठीक है। ये हो गई भर्तियां। अभी बाकी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का इधर तो अभी एग्जाम हुआ है, दैनिक की रिवाइज आंसर की नहीं आई है, आंसर की इसकी आ चुकी है, और बीपीओ का भी आपका आंसर की आ चुकी है, ठीक है। रिवाइज आंसर की अगर आ गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। फिलहाल सारी चीज़ें तो नहीं, कुछ चीज़ें हो सकता ना देख पाया हूँ मैं, अपडेट ना हो पाया हो, तो अगर आपको पता चले कुछ तो बताया करिए, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसको। और रही बात फॉरेस्ट गार्ड की, यहाँ पे अभी इसका कोई भी शेड्यूल नहीं है एग्जाम का, ठीक है। आपकी एजीटीए वाली जो भर्ती थी, ध्यान रखिएगा, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो ही चुकी है, ध्यान रखिएगा, अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक। ठीक। तो ये कुछ अपडेट था। आपका कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज का होमगार्ड का जो है, ध्यान रखिएगा, इसका तो आंसर की वगैरह रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो अब किसका रिजल्ट पहले आएगा अगर हम बात करें, जो कि चर्चा में है, अगर यहाँ पे देखें, देखो जो सबसे ज़्यादा संभावना आज जैसा कि लोग कमेंट कर करके बता रहे हैं कि सर ऑडिटर का आ सकता है या फिर एक्सरे का आ सकता है, ठीक है। तो क्या जूनियर असिस्टेंट का भी तो आ सकता है, मुख्य सेविका का भी आ सकता है, क्योंकि भाई ये तो पहले के हैं देखा जाए, ठीक है, ये दोनों तो पहले के हैं, कुछ मतलब कह नहीं सकते, देखो किसका आएगा। मुख्य सेविका का भी आ सकता है, ये भी भर्ती 2023 की है, ये 2022 की एक पेट से आई हुई है जूनियर असिस्टेंट। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इनका प्रेफरेंस पहले दी जा सकती है। मुझे लगता है कि एक का फाइनल रिजल्ट आएगा और एक डीबी का आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, अब ये डिपेंड करेगा भाई आयोग के ऊपर कि वो कौन सा जारी करता है। एक फाइनल रिजल्ट वो जारी करेगा इस तरीके से, जैसे कि अभी तक लगभग कर रहा है, कि उसके बाद डीबी का रिजल्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ अपडेट रहा है, और दूसरी अपडेट, आप पेट का फॉर्म भर दें आप लोग, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है, ध्यान रखिएगा, मतलब अब हो सकता है बीच में चुनाव वगैरह पड़ेगा, उधर पेट हो कि ना हो, तो आपके पास समय नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि जूनियर असिस्टेंट वाला 29 जून को एग्ज़ाम है, तो उसमें भी थोड़ा सा आयोग थोड़ा बहुत बिजी रहेगा, लेकिन रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये रही कुछ अपडेट, काफ़ी समय से ध्यान रखिएगा वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा अपडेट दे दिया जाए। और जो फूड एनालिस्ट वाले हैं, ठीक है, बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो देखो इसमें आप उस पर जाके, मैंने जो पोल डाली हुई है उस पर पहले तो अपने वोट डालिए, ठीक है, फिर कुछ थोड़ा अनुमान आपका कट ऑफ वगैरह का लगाई। लेकिन स्पेशल वैकेंसी है, देखिए मेरी बात मानिए, स्पेशल वाले बच्चों की कट ऑफ कम ही जा रही है, जैसा देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप लीगल हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप जहाँ तक है कि एक एवरेज बच्चा भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ, ध्यान रखिएगा, ये आप अपने सुझाव या कमेंट कमेंट करके बताइएगा, जो भी होगा वो उसको हम लोग शामिल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। जो भी जानकारी होगी शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज। अगर चैनल पर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है, लाइक कर दिया करिए कम से कम जाते जाते, दोस्तों यारों को अपने शेयर करें, वो लोग भी देखें जानकारी, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही।